से व्यक्त ना कर पाने की वजह से गुस्सा आ रहा है, व्यक्त ना कर पाने की वजह से खुन्नस का जन्म हो जा रहा है। और अंदर ही अंदर कई तरह के इवेंट सोच रहे हैं, पिछले कनेक्ट कर रहे हैं उसी से, जो भूल भी गए होंगे पास्ट की बहुत सी चीजें, लेकिन कई इवेंट याद आ रहे हैं ना, तो मानसिक यातना दे रहे हैं अपने को ना। तो कंफर्टेबल है कहाँ यहाँ? जबकि जिंदगी की बातें सुनकर जो लोग खुन्नस लिए हुए नहीं बैठे हैं वो तो कंफर्टेबल है तो वो भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा। अगर कुछ मस्तिष्क में उनके गलत जा रहा होता या वो बंद दिमाग की तरह कुछ ले ही नहीं रहे होते तो सबकी एक स्थिति होती। सबकी तो एक स्थिति है ही नहीं। कुछ लोग तो बहुत बेहतर स्थिति में अपने आप को ले जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उस खुन्नस के बीज को धीरे धीरे पोषण करके, अपनी नकारात्मक सोच का पोषण हो रहा है ना नकारात्मक सोच से, उसको धीरे धीरे जड़ें डालनी शुरू कर दी हैं और वृक्ष की तरफ जा रहे हैं। एक खुन्नस का वृक्ष या एक कहें जहरीला वृक्ष मेरे अंदर ही पनप रहा होगा तो मुझे ही तो परेशान करेगा, सबसे पहले मेरे ही नुकसान करेगा। और हैरानी की बात यह है कि जिसके लिए जिस वजह से खुन्नसे लिए बैठे हैं, खासतौर से व्यक्तियों के लिए ज़्यादा लेते हैं आप लोग, वो व्यक्ति तो कंफर्टेबल है, वो तो आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए कई तरह से दुआएं कर रहा है, कई तरह से प्रार्थनाएं कर रहा है, कई तरह से ऐसी है ना कोशिशें कर रहा है जिससे कि उसे सुकून मिल रहा है, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने से सुकून ही मिलता है। आप जो अपने अंदर खुन्नस का बीज को जन्म दे दिया है और अपना वृक्ष बनाने की तैयारी में लगे हो, आपको कहाँ मिल रहा है सुकून? और जिसके लिए वो तो सुकून में है। तो नुकसान में कौन है? आप हैं। तो नुकसान किसका बढ़ने वाला है? आपका। कह रहे हैं सुधार में जाएंगे, कैसे संभव है? तो अब रही बात ये कि हमें खुन्नस का त्याग करना चाहिए। अगर हमने वृक्ष आधा अधूरा बना भी लिया है ना, ये जड़ें भी उभरनी शुरू हो गई हैं, तो कोशिश करें कि अपने को मानसिक यातनाओं के दौर से निकालें। नहीं तो ये मेंटल पनिशमेंट है। किसी को पनिश तो कोई करेगा, बाद में करेगा, पहले तो अपने को ही ऐसा कर लेगा कि आधा अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि दिमाग से ही तो इंसान चलता है। जब मैं मेंटल पनिशमेंट ही अपने आप को देने लग रहा हूँ